न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में कर्नल, मेजर और DCP समेत 5 जवान शहीद, 1 जवान लापता। अनंतनाग में सेना ने लश्कर के 2 दहशतगर्दों को घेरा। दरअसल जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में आतंकियों से हुए 2 एनकाउंटर में 3 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 1 जवान लापता है। बुधवार 13 सितंबर को अनंतनाग में कुछ मुठभेड़ के दौरान सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोचक और कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हो गए हैं। वहीं राजौरी में सोमवार 11 सितंबर की रात को शुरू हुए एनकाउंटर में सेना ने 2 आतंकी मार गिराए, जबकि राइफलमैन रवि कुमार शहीद हो गए थे। अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी है। हालांकि मुठभेड़ अभी भी जारी है। न्यूज के मुताबिक अनंतनाग में भी 1 जवान शहीद हुआ है, जबकि 1 लापता है। आशंका है कि वह गंभीर रूप से घायल है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी प्रतिबंधित संगठन रेजिडेंट फ्रंट ने ली है। अधिकारियों का मानना है कि ये वही आतंकी हैं जिनसे 4 अगस्त को कुलगाम के जंगल में मुठभेड़ के दौरान 3 जवान शहीद हो गए थे। पुलिस ने कहा कि अनंतनाग में लश्कर के 2 आतंकी छिपे हैं, जिन्हें सेना ने घेर लिया है। इनमें से एक नागम कोकरनाग का रहने वाला उजैर खान है। उजैर पिछले साल जुलाई में लश्कर से जुड़ा था। 11 सितंबर को सुरक्षा बलों को राजौरी के नरला गांव में 3 से 4 आतंकियों के छुपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद ही वहां तलाशी अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। इस साल अब तक राजौरी पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने 26 आतंकियों को मार गिराया है। 10 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए। पुलिस इंडियन आर्मी ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान 15 अगस्त से पहले 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए। यह पहला मामला 9 अगस्त की रात का है, जहां कोकेरनाग के एथलाग गडोले में 3 आतंकी पकड़े गए। मुठभेड़ के दौरान सेना के जवान समेत 3 लोग घायल हुए। दूसरा मामला बारामूला के उरी का है, जहां सुरक्षा कर्मियों ने लश्कर के 3 आतंकी पकड़े। इनके खिलाफ UAPA और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। 6 अगस्त को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में लोग के पास 2 आतंकियों को मार गिराया था। ये आतंकी लोग के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इसी दिन शाम को भी घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक अन्य आतंकवादी को मार गिराया था। 4 अगस्त को कुलगाम के हलान जंगल में आतंकियों ने सेना के टेंट पर फायरिंग की थी। इसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई, जो देर रात तक जारी रही। इस घटना में 3 जवान घायल हो गए थे। तीनों को श्रीनगर के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान देर रात तीनों की मौत हो गई। नजर डालते हैं एक और खबर पर। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म। MP छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स पर हुई चर्चा। G20 की सफलता के लिए PM मोदी का हुआ सम्मान। दरअसल भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। भाजपा मुख्यालय में हुई मीटिंग में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स के नाम पर चर्चा हुई है। इसके अलावा G20 समिट के सफल आयोजन के लिए PM मोदी का सम्मान किया गया। भाजपा कार्यालय पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने बुके देकर उनका स्वागत किया। मीटिंग में PM मोदी की लीडरशिप की सराहना में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इस बैठक के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा होने की संभावना है। भाजपा कार्यालय पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने बुके देकर उनका स्वागत किया। मीटिंग में PM मोदी की लीडरशिप की सराहना
लोकसभा में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस बैठक के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने 39 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुकी है। ये सभी वो सीटें हैं जहां अभी कांग्रेस का कब्जा है। इनमें भी ज्यादातर वे सीटें हैं जहां बीजेपी लगातार 2 बार से चुनाव हार रही है। भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह और भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा को टिकट दिया गया। इंदौर के राऊ से मधु वर्मा को मैदान में उतारा गया है। भिंड में गोहद से लाल सिंह आर्य को टिकट दिया गया, जबकि पिछौर सीट से प्रीतम लोधी को मैदान में उतारा गया है। नजर डालते हैं एक और खबर पर। संसद के विशेष सत्र में 4 बिल आएंगे। इनमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का विधेयक भी। पीएम नई संसद पर 17 सितंबर को तिरंगा फहराएंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान संसद में 4 बिल पेश किए जाएंगे। राज्यसभा की ओर से 13 सितंबर को जारी संसदीय बुलेटिन में इसकी जानकारी दी गई है। सत्र के पहले दिन यानी कि 18 सितंबर को राज्यसभा में 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सीख पर चर्चा होगी। उधर 17 सितंबर को पीएम नए संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसी दिन मोदी का जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती है। नए भवन में कामकाज अभी शुरू होना है। सूत्रों के अनुसार ध्वजारोहण के बाद ही संसद में कामकाज शुरू हो सकेगा, क्योंकि देश के फ्लैग कोड के अनुसार किसी भी सरकारी इमारत को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद ही ये दर्जा मिल पाता है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बिल पास होगा। विशेष सत्र में राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े बिल पेश किए जाएंगे। ये दोनों बिल राज्यसभा में पेश होने वाला लोकसभा में रखा जाएगा। इसके अलावा लोकसभा में एडवोकेट एमेंडमेंट बिल 2023 और प्रेस व रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स बिल 2023 में पेश किए जाएंगे। ये दोनों बिल मॉनसून सत्र के दौरान 3 अगस्त को राज्यसभा के पास हो चुके हैं। इसके बाद 4 अगस्त को इन्हें लोकसभा में टेबल किया जाएगा, लेकिन वहां मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते ये बिल पास नहीं हो सके। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को बताया कि 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला विशेष सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्षी दलों से सहयोग का मांग सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।